बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से शब बारात मुबारक हो। अल्लाह ताला इस शब के वसीले से तमाम तर लोगों के मसाइल में आसानियाँ पैदा करे और सब की दुआओं को कबूल करे, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो किस किस के घर में कौन कौन सा हलवा बन रहा है? इस रात के एहतमाम के लिए हर किसी के घर में डिफरेंट तरीके के हलवे तैयार किए जाते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कुछ नया। आज मैं हलवा नहीं बना रही, आज मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फ़ी। कुछ डिफरेंट भी तो होना चाहिए ना। बहुत ही इजी और क्विक बन जाने वाली ये बर्फ़ी नहायत ही लजीज है, और अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए इसे तैयार करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस बर्फ़ी को बनाने के 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम इसके लिए तैयार कर लेंगे शुगर सिरप, और शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 ml के करीब पानी लिया है, और शुगर मैंने यहाँ 3 कप यूज़ की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है, फिर भी आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो 2.5 कप भी ले सकते हैं, और 2.5 कप और 1 टेबलस्पून का इजाफ़ा भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे शुगर सिरप रेडी हो रहा है। इन द मीनवाइल हम आते हैं बेसन की तरफ। तो जी, मैंने यहाँ ले लिया है देसी घी। 3/4 कप मैं यहाँ देसी घी यूज़ कर रही हूँ। देखें, देसी घी का जायका, खुशबू की और ही बात है। अगर आप यहाँ पर ऑर्डिनरी घी यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि देसी घी यूज़ करें, क्योंकि उससे इसका जायका दोबाला हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे 2.5 कप के करीब बेसन लिया है, और मैंने घी में बेसन ऐड किया, और अब है इसकी भुनाई की बारी। हमें इसे खूब अच्छी तरीके से भूनना है। मेरे एक हाथ में मोबाइल फ़ोन था, इसलिए मैं सही से इसको मिक्स नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने मोबाइल अपना साइड किया और फिर मैं लग गई इसकी भुनाई की तरफ। और खूब मेहनत करके हमें इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। जितनी अच्छी हम भुनाई करेंगे उसका जायका इतना ही अच्छा होगा। भुनाई करते के साथ साथ ही देसी घी की खुशबू, बेसन की सौंधी सी महक से आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, और जब ये कलर अपना चेंज करेगा तो आप फील करेंगे कि कितना अच्छा और परफेक्टली रेडी हो रहा है। अब मैं यहाँ अपनी भरपूर ताकत के साथ बहुत अच्छी तरीके से भुनाई कर रही हूँ। अच्छा, हमने दूसरी तरफ जो शुगर सिरप रेडी करने के लिए रखा था वो भी हमारा तैयार हो रहा है। शुगर सिरप हमें तैयार करना है 2 तार जितना। 2 तार बनने चाहिए, उतना ही हमें शुगर सिरप रेडी करना है। अच्छा, इसमें पानी की क्वांटिटी मैंने कम ही रखी है, वरना आपको ये होगा कि खामोखाई पानी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा इसे पकाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये 2 तार का चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हमें चाहिए। इससे पतला नहीं चाहिए, हमें 2 तार बनना चाहिए इस शुगर सिरप में। तो ये शुगर सिरप भी ऑलमोस्ट बस मेरा रेडी हो रहा है। मैं चेक करूँगी इसे। जब ये 2 तार हो जाएगा तो हम इसे ऑफ़ कर देंगे, और फिर आते हैं हम अपनी भुनाई की तरफ। अच्छा, आपने इसकी भुनाई बहुत आराम से और लो फ्लेम पर करनी है। अब आप ये देख रहे हैं कि बहुत ही स्मूथ हो गया है इसका टेक्सचर, और ये किस तरीके से देखें स्पून में से ऐसे बह रहा है। अच्छा, इस स्टेज पर हमें कंटिन्यूसली अपना चमचा चलाते रहना है और उसकी अच्छी तरीके से भुनाई करते रहना है। हमें इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो बेसन जल जाएगा और इसका जायका ख़राब हो जाएगा। तो मेक श्योर आपने चमचा चलाते ही रहना है। थोड़ी सी देर की मेहनत है और लाजवाब जायका है। अच्छा, मैं यहाँ एक और बात क्लियर कर दूँ आपको कि 2.5 कप बेसन की बर्फ़ी जो मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ, ये शुगर सिरप की वजह से क्वांटिटी को डबल कर देगा। तो अगर आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पहला एक्सपीरियंस है, आप नहीं बनाना चाह रहे हो, तो आप इस रेसिपी को हाफ़ भी कर सकते हैं। जब आपको फ़ील हो कि बहुत अच्छे से फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही रेडी हो गई है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं,
तो आप फिर जितनी मर्ज़ी चाहें बनाएं और सबको खिलाएं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैं कंटिन्यूस जो है वो इसे स्टर कर रही हूँ और छोटे छोटे से बबल्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट हमारी भुनाई कंप्लीट होने की तरफ है और बहुत सी सोंधी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त वाली महक आ रही है। अच्छा, अब प्रॉपरली जो है वो इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ इसका टेक्सचर है। मैं बार बार स्पून से इसीलिए उठा के दिखा रही हूँ ताकि आपको टेक्सचर समझ आए इसका। यहाँ पर हमारी भुनाई फिनिश हो चुकी है, हमारा काम ख़त्म। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कलर के लिए हल्दी। देखें जी, कुदरत की तरफ से ही जब हमें एक इतना खूबसूरत सा कलर मिला हुआ है तो हम क्यों केमिकल्स की तरफ जाएं। मैंने यहाँ कलर यूज़ करने के बजाय हल्दी यूज़ की है और इसकी वजह सिर्फ थोड़ा सा अच्छा सा गोल्डन कलर देना है और हल्दी तो आपको पता ही है कितनी फ़ायदेमंद है। तो मैंने यहाँ कलर के बजाय हल्दी यूज़ की है। इसका बिल्कुल भी जायका 2.5 कप बेसन में फ़ील नहीं होने वाला है। मैं मैदा कह रही थी, बेसन में आपको फ़ील नहीं होगा, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा कि ये हल्दी का जायका आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा जी, तो हमारा ये शुगर सिरप भी ऑलमोस्ट डन है और यहाँ देखें मैं चेक कर रही हूँ, ये 2 तार बन रहा है। परफेक्ट, हमारा शुगर सिरप भी परफेक्टली डन है। आते हैं हम अब दोबारा अपने बेसन की तरफ, भुनाई की तरफ। भुनाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने चूल्हा यहाँ कर दिया है ऑफ़ और चूल्हा ऑफ़ करने के बाद भी आपने 5 मिनट तक इसे कंटिन्यूस चलाना है, वरना बीच से बेसन लगने लग जाएगा। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये क्योंकि पैन हमारा गर्म होगा तो हमें थोड़ी देर तक 5 मिनट तक इसे आपने चलाना है। अच्छा जी, तो हमारा ऑलमोस्ट काम डन है। अब हम अपना लास्ट स्टेप कर रहे हैं और वो ये है कि जो शुगर सिरप हमने रेडी किया है वो हम इसमें पूरा का पूरा ऐड कर देंगे। अच्छा, एक और बात का आपने यहाँ ख्याल रखना है कि दोनों चीज़ों का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होना चाहिए और अगर आपका शुगर सिरप ठंडा हो गया है तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए फ्लेम ऑन कर लीजिएगा। जब ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मिल जाएं, बस ये बात का ख्याल रखना है कि दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मिल जाएं। शुगर सिरप ठंडा होगा तो क्रिस्टल्स बनने लग जाएंगे, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि ये सारा काम मैं फ्लेम ऑफ में कर रही हूँ। भुनाई के बाद बेसन की भुनाई हमारी जब कंप्लीट हो गई तो हमने फ्लेम ऑफ कर दिया था और शुगर सिरप जो हमने ऐड किया तब भी हमारी फ्लेम ऑफ ही है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि जब आपका मिक्सचर रेडी हो जाएगा, आपस में अच्छी तरीके से मिल जाएंगी दोनों चीज़ें, तो आपको जल्दी से ही इसे डिश में कन्वर्ट करना है, वरना ये जमने लग जाएगा बहुत जल्दी। तो आपने ये काम ज़रा जल्दी करना है कि गरम गरम में ही आपने इसे डिश में डाल देना है और फिर थोड़ा टैप टैप करना है ताकि इसके एयर बबल्स ना बने। चाहें तो आप स्पून से भी यहाँ इसे सेट कर सकते हैं, वैसा ठंडा होने के बाद ये टेक्सचर खुद भी सेट हो जाएगा। टेक्सचर हमारा बिल्कुल ठीक बना है, बेसन की भुनाई हमारी बिल्कुल सही हुई है, हमारी बर्फ़ी बिल्कुल सेट रहेगी। इसको चेक करने के लिए ये तरीका है कि आप थोड़ी सी क्वांटिटी अपने हाथ में लीजिए और उसे रोल कीजिए और ये देखिए ये छोटा सा एक लड्डू बन गया और ये इसका ये मतलब है कि आपकी बर्फ़ी बिल्कुल सेट बनी है, आपने बिल्कुल परफेक्टली इसकी बुनाई की है। अच्छा, मैं थोड़े से यहाँ पे पिस्ता बादाम स्प्रिंकल कर रही हूँ, आप सिर्फ पिस्ता ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, जो आपको पसंद हो। नहीं पसंद हो तो कुछ भी नहीं डालिए। और ये माशाल्लाह से मेरी परफेक्टली रेडी है। अब आपने क्या करना है कि इसे कम्प्लीटली कूल डाउन होने देना है एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही हम इसे कट लगाएंगे और बहुत आराम से
हल्का हाथ यूज़ करते हुए आप इससे कट कीजिए। मैं यहाँ स्क्वायर्स में कट कर रही हूँ और आप देख सकते हैं मुझे बिल्कुल यहाँ पे फील हो रहा है कि मेरी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनी है और बिल्कुल परफेक्ट इसके स्क्वायर्स आएंगे। सो आई एम डन हियर विद ऑल माई कटिंग। और अब एक पीस मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। ये देख लीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी बनी है और खाने में भी, जायके में भी बहुत ही लजीज है, बहुत ही सौंधी सी खुशबू, बहुत ही जायकेदार। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आज ही इसकी रेसिपी अपलोड कर दूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डन। अब आपके रिव्यूज़ की बारी है। अब आप मुझे बताइए अपने लाइक्स के ज़रिए कि आपको ये आज की रेसिपी कितनी अच्छी लगी। आज की रात ख़ास तौर पे मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।